वंश में कई राजाओं ने तपस्या की पर गंगा मैया को नहीं ला पाए। इस धरती पर गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी जैसी नदियां बहती हैं। इन महान नदियों ने इस देश को पवित्र किया है और ये इस देश की गरिमा है कि ये भारत देश अकेला ऐसा देश है जो अपनी नदियों को भी मां मानता है। भगवान शिव जी का एक डैम है और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी समय भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़ने लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले वह गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी धरती पर कैसे आई? आप सभी को यह तो पता होगा कि भागीरथ ने बहुत ही कठिन तपस्या करके गंगा नदी को धरती पर लाया था। और कैसे लाया था? ये शिवलोक से आई थी, कहाँ से आई थी और ये शिवलोक में भी कहाँ से आई थी, इस विषय पर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 2 संतों को हमने चुना है इसके लिए, संत रामपाल जी महाराज जी और दूसरी तरफ हैं श्री देवी चित्रलेखा जी। शिवलोक में कहाँ से आई गंगा नदी और धरती पर कैसे आई, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और यदि शिवलोक से इस धरती पर आई है तो यह दिखाई क्यों नहीं देती है, कैसे आई है? तो सबसे पहले जानते हैं देवी चित्रलेखा जी को, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को। सूर्यवंश एक ऐसा वंश जिसका हर एक राजा ऐतिहासिक हुआ। हर एक राजा ने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया जिससे वो अमर हो गया। इक्ष्वाकु वंशज इस वंश में महाराज सगर का जन्म हुआ। गंगा मैया का जल जब इनसे स्पर्श होगा तो गंगा जल के स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। गंगा उस समय स्वर्ग में विराजमान थी। उसको कौन लाए ये सोच के तपस्या आरंभ की। वंश में कई राजाओं ने तपस्या की पर गंगा मैया को नहीं ला पाए और अंत में श्री भागीरथ जी गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर के आते हैं और ये भारतवर्ष धन्य हो गया क्योंकि इस धरती पर गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी जैसी नदियां बहती हैं। इन महान नदियों ने इस देश को पवित्र किया है और ये इस देश की गरिमा है कि ये भारत देश अकेला ऐसा देश है जो अपनी नदियों को भी मां मानता है। गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, माँ कह के हम नदियों को सम्मान देते हैं। अभी आपने सुने श्री देवी चित्रलेखा जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब सरगुण निर्गुण निर्गुण बताते थे, निराकार है भगवान, निराकार है। अरे निराकार तो हमने ना दिखता इसलिए है। जिन जो साधनाएं हमने की वो उनसे भगवान मिला नहीं। जैसे कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि बीज में वृक्ष है और जब तक इसको बीजेंगे नहीं तो बीज में वृक्ष हमें दिखेगा कैसे। और दूसरा उदाहरण ये दिया है कि सरगुण निर्गुण का दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान शिव की जटा कुंडली में जटा, एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। ये प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है। उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उन्होंने कहा ना, गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी।
अब यहां क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखे थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी, भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है तो वहां से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब न खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया। उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था दुल्हे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता। क्यों, ये कहां से आ गई? इस पृथ्वी पे ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू जो खा रखी एक औरत, अरे फूटे बाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़ने लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी शिव के, फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहां का। अब क्या बताते हैं गरुड़, यानी कबीर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं इनको सिर्फ कागभूषण और लोमस ऋषि के माध्यम से। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ लाए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। और तोड़ कर दिया कि निराकार और साकार समझ लो, निर्गुण और सरगुण। ये वहां पर सतलोक में थी गुप्त, यहां नहीं आ रही थी। फिर शिव जी के लोक में आई
शिव जी के लोक में थी, यहाँ नहीं पहुंच रही थी, तो ये वहाँ गुप्त थी, वो यहाँ आ गई, ये हमें दिखाई देने लगे, सद्गुण हो गया। लेकिन ये पहले भी एज इट इज इसी रूप में विद्यमान थी। तो ऐसे ही परमात्मा साकार रूप में सतलोक में है, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने उनको निर्गुण मान लिया, निराकार मान लिया। और वो स्वयं यहाँ आकर प्रकट हुए तो साकार हो गए।